ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। अच्छा, इसका सिग्मा है, इसका रो 1 है, इसका रो 2 है, ठीक है। सिग्मा है, रो 1 है, रो 2 है, निकालो। रो 1 बाय रो 2 निकालना है, ठीक है। जो सिग्मा निकालो है, तो सिग्मा निकालना है, ठीक है। सिग्मा निकालना है, ठीक है। अच्छा, इस केस में इतना बड़ा से रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 है, रो 1 रो 2 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ये ऑब्जेक्ट अभी नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो आधा पोर्शन v/2 ऊपर है, आधा पोर्शन v/2 नीचे है। तो इस लिक्विड के द्वारा इसके ऊपर एक मतलब Fb1 लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और जो पोर्शन नीचे है उसके वजह से भी एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है Fb2, और ये दो मिलके इसका वेट के साथ इक्वल हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर ये W इक्वल कितना होगा बेटा, W इक्वल टू सिग्मा इंटू V इंटू G। अच्छा, Fb1 की जगह पर कितना लिखेंगे, रो 1 इंटू v/2 इंटू G। आ रहा है किसने समझ में, अंकित बेटा? फिर देखो, रो 2 v/2, ठीक है। फिर G ने G को मार दिया, V ने V को खा लिया, तो बचा सिग्मा इक्वल कितना हुआ रे, रो 1/2 प्लस रो 2/2। यहां पर निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल कितना हुआ, रो 1 प्लस रो 2/2। आ गया समझ में? समझ में आ गया बोइंसी? हाँ, हमको समझने के लिए कम से कम 1 महीना से ज्यादा लगा था, इतना ही पार्ट। सीरियसली बोल रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो क्या बताते थे हमको पता नहीं चल रहा था। आगे फिर किताब पलटाते थे क्या लिखा हुआ है, और इंग्लिश पढ़ना तो हम लोग के लिए भाई अमेरिका जाना था हम लोग उस टाइम में। पहले +2 में आए थे बेटा, इंग्लिश कहाँ का पता था हम लोगों को, ठीक है। पहले देखना पड़ता था उसमें स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ, BOANCY, 3 मिनट लगा उसका बोझा, फिर समझ में, फिर कोई बताया कि बोइंसी होता है बे, हमको पता, अच्छा बोइंसी होता है। ये क्या क्या लिख लेते हैं इंग्लिश वाले, हमको थोड़े पता चलता है। देखो समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अच्छा, ओके, बस तो मार्कर कह रहे हो, देखिए कोर्स पढ़े सकल। Good morning. Good morning, sir. So we have been solved the questions of YouTube manometer in the previous class. YouTube manometer. Okay. So today we are going to study and some problems also we have been solved about the buoyancy. Yes, Huh? sir. And today we are going to solve 1 or 2 questions about the formula buoyancy. Then we are going to study the fluid dynamics part. Fluid dynamics means equation of continuity and the other parts. Clear? So mention one question. The question is given in a container filled with water. It may be water or any liquid having density rho. It is filled with any liquid having density rho, and a sphere, hollow sphere, is dipped in it.
A hollow sphere has been dipped in it, having radius capital R and small r. Clear? Having radius capital R and small r. Given density is sigma and the density of the fluid is given as rho. And it is given that sigma by rho is equal to 8. Sigma by rho is equal to 8. And the question is asking you to find then find small r by capital R ratio. Clear this concept? The question is understandable or not? Very good. Now, so now what happen? A buoyant force will be act on this object in upward direction. Force of buoyancy. Because the buoyancy force is not acting only in this direction, the total resultant buoyant force will be act due to the force of water on the surface of the sphere. यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? चारों ओर से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है? उसका एक रिजल्टेंट जो होगा वो बुoyant फोर्स लिया जा रहा है, समझ में आ गया? और इसका खुद का एक वजन होगा W, वो कहाँ लग रहा है? नीचे. तो हमको ये पता है कि buoyant force is equal to the weight of the water displaced होता है ना. तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट अभी फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में? buoyant force is equal to weight of water displaced. समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस कंडीशन में W को कौन बैलेंस कर रहा है? FB बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वहां पर तैर रहा है ना वो. इट इज ऑन फ्लोटिंग कंडीशन. ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? FB शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? www.org.com. तो FB के जगह पर कितना लिखेंगे बेटा? buoyant फोर्स. buoyant फोर्स क्या होता है बेटा? buoyant फोर्स होता है कि बेटा जो वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ ना? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है. तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस का मतलब रो GH. रो GH तो रो GH नहीं होगा बेटा, रो भी पहले होगा. इसका वेट के लिए हम लोग इसका मतलब क्या निकालेंगे? इसका वेट मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इनटू कितना होगा इसका? इस वाटर का डेंसिटी V रो G. समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डेंसिटी G इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये कितना होगा? मतलब वेट के लिए फिर निकालेंगे mg. समझ में आ गया? mg हो गया. तो बेटा यहां पर v के जगह पर 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यू. मतलब पानी जो डिस्प्लेस हुआ होगा ये टोटल वॉल्यूम का हुआ होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इन वाटर है. समझ में आ रहा है ना? इनटू डेंसिटी कितना इसका? रो है वाटर का डेंसिटी, क्योंकि वेट तो वाटर का निकाला जा रहा है ना, तो डेंसिटी भी किसका लेंगे? वाटर का ही लेंगे. इज इक्वल टू मास इक्वल टू ये होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और उसका डेंसिटी कितना है? सिग्मा है. तो डेंसिटी इंटू V इंटू कितना हो गया? G. तो फिर G कैंसल आउट कर सकते हैं. वेरी गुड, कोई बात नहीं उसमें. 4/3 पाई कैपिटल R क्यू इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. अभी निकालना है अभी. वेरी गुड. 4/3 पाई R कैपिटल Q, 4/3 पाई कैपिटल R क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल R क्यू. समझ में आ गया? ये है ओरिजिनल वॉल्यूम इसका, जिसका वेट हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सिग्मा. समझ में आ रही कि नहीं? इनटू सिग्मा रूल. ठीक है, तो अभी क्या करें बेटा? ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3 पाई 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 कैंसिल हो गया. तो यहां पर मैंने कहा बेटा कैपिटल R क्यू इंटू रो
इक्वल टू कैपिटल आर क्यू माइनस इंटू सिग्मा, ठीक है। सो हमको इतना पता है बेटा, सिग्मा बाय रो पता है हम लोग को ना। सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दैट कैपिटल आर क्यू बाय स्मॉल आर क्यू, मतलब कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, सिग्मा बाय रो इक्वल टू तो 8 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। तो अभी हम 8 को इधर ले लेते हैं, 8 इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पर कैपिटल आर क्यू कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1 हो गया, माइनस ये, तो 8 इक्वल टू 1 माइनस आर क्यू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। समझ में आ रहा है ना। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो 7 इक्वल टू कितना होगा, माइनस स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। तो फिर कितना होगा, सो -7 में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग निकाल के क्या क्या रहे हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ना, न के हाँ, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन 8 माइनस 1 होगा ना, तो 8 माइनस 1 कितना बनेगा, 7, ठीक है। अगर 7 बना तो माइनस आर क्यू बाई प्लस आर क्यू होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ यस 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 यस, दिस इज फॉर्मेट, वही कुछ गलती की है, प्रिंटिंग में स्टैक, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो 8 इधर आया तो कितना हुआ, 1/8, फिर 1/8 ये 1 है माइनस, फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दिस इज 1/8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। फिर इसको यस, ये बनेगा बेटा -7/8, -7/8 इक्वल टू माइनस स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो फिर बचा बेटा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू √7/8 रूट क्यू। तो कुछ इतना ही रख दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेशियो का फॉर्मूला। समझ में आया वाला क्वेश्चन, स्मृति बुझेला, सुना चुके आगे बेटा सबको। स्मितंजय समझ में आ गया तुमको, सच्ची बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो बेटा, हाँ। नहीं तेरी बोनी आज से फगुण, हारी गली प्रेमरे मुँह खाई गली तो बाहिर नवाली करो बंचिची तेरी बोनी आज से फगुण, हो गया। मिटैली लिभैली लिभैली एबे मुझे तुम देखो, मिट गया तो ऊपर वाला भी मिटा दे धीरे धीरे। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं, बनाते बनाते समय बिगड़ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन बनाना खत्म नहीं होगा। यस, अभी एक कंटेनर है तो मेरा क्या गया ना तुम्हारा क्या गया, ठीक है। इस कंटेनर में पानी है तो तुम्हारा क्या गया ना मेरा क्या, पानी नहीं है, कुछ लिक्विड फ्लूइड कुछ भी है, ठीक है। अरे हाँ कि ना बोलो रे,
खाना नहीं खाई इसलिए आवाज नहीं निकाल रही नहीं। तो इस कोने पे इस टाइप का एक रोड लगेल है। क्या लगेल है? अच्छा, इस रोड का कुछ पोर्शन बाहर निकल गयल है। इसका ओरिजिनल लेंथ जो है एल है और इस पानी का अंदर का सेक्शन उसका एक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल रहा है कि दिस रोड जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन इज पूछ थीटा कितना होगा तुमको, क्या निकालो। हम बोले क्यों निकालेंगे? ये बोला कि तुम निकाला, हम काहे निकालेंगे, ठीक है। सो बेटा क्या बोले, सो बेटा सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी वो सिग्मा है, एरिया ए है और इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है। आ गया समझ में? सिग्मा रूल, ठीक है। फिर बेटा इसका वेट, उसका सेंटर से एक्ट होगा और ये होगा बेटा W। कितना होगा? W। ये तो सबको समझ में आ गया? अरे नहीं आया क्या? वो कितना होगा? W होगा। लेकिन बेटा जो बॉयंसी होगा, बॉयंस फोर्स होगा, वो बेटा उतनी ही ऑब्जेक्ट में लगेगा जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा। तो इसमें पानी के अंदर कितना डिस्टेंस है? x। तो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा ना FB यहां पर लगेगा। अभी समझ में आया तुमको? कुछ समझ में आया? ज्यादा समझ में आने का जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम लोग टीचर हो जाओगे, हम स्टूडेंट हो जाएंगे। देखो जितना समझा रहे हो उसको प्यार से समझो, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हुआ होगा ना, ये कितना डिस्टेंस में होगा? x/2। ये भी समझ में आया सबको? और ई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? L/2। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना बोलो रे। तो बेटा यहां पर दो फोर्स कुछ डिस्टेंस में लग रहा है और एक पॉइंट तुम्हारा फिक्स है। तो यहां पर किस टाइप का फोर्स लग सकता है? एक पॉइंट फिक्स होने से कौन सा फोर्स लगता है रे? हाँ वेरी गुड, सुना छुआ और तेरे को किसे कहलू? वेरी गुड। यहाँ पर टॉर्क एक्ट होगा। याद नहीं है सर? सुखुआ खाई के भूली जाइए तो सुखुआ तो खाई नहीं तुम्हें घर पे। हाँ टॉर्क होगा ना ट्रॉक होगा। वेरी गुड। तो बेटा यहां पर निकालेंगे टॉर्क, और टॉर्क ड्यू टू वेट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स, मोमेंट फोर्स। हाँ कि ना? ये दोनों अपने आप को बैलेंस कर रहे, तो समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो बेटा एक तो हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे, नहीं तो हम लोग इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसका एक कंपोनेंट W, अगर ये थीटा बनेगा तो ये थीटा बनेगा ना, तो W cos थीटा होगा और ये W sin थीटा। फिर ये FB है तो ये FB, अगर ये थीटा हुआ ना 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 रे, तो थीटा कौन सा होगा भाई? ये थीटा होगा ना। तो इसको नीचे जो जमीन होगा, अगर ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये FB cos थीटा और ये FB, अच्छा साइन तो एक्सिस के ऊपर लग रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है ना भाई और बहनों? यहां पर W साइन थीटा एंड FB साइन थीटा एक्सिस के ऊपर लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक्सिस के ऊपर फोर्स तो 0 हो जाता है। फिर बचा ये वाला परपेंडिकुलर फोर्स। तो टॉर्क की जगह पर क्या निकालेंगे? दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स हुआ W इज इनटू कितना होगा बेटा? L/2 इक्वल टू कितना निकालेंगे? टाउ FB cos थीटा इनटू, अरे cos ने cos को मार दिया,
ठीक है, कॉस ने कॉस को मार दिया, तो बचा कितना, W इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एफ बी इंटू एक्स बाई टू। अभी W कितना होगा, वेरी गुड, M इंटू जी इंटू एल बाई टू, एफ बी इक्वल टू, वेरी गुड, V डैश जितना डूबा हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एक्स बाई टू। फिर यहाँ पर G ने G को मार दिया, तो M की जगह पर फिर टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू वॉल्यूम V डैश। हाँ, और बेटा ये डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा रूल छोड़ दिए बेटा, डेंसिटी छोड़ दिए है, गलती मत करो बेटा, ऐसा गलती हो जाता है जिंदगी में छोटा छोटा। देखो तो हम क्या बोले कि यहाँ पर M है ना, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, सॉरी मास, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। फिर एरिया इंटू एक्स हो गया। अरे भाई, ओ भाई पढ़ेला वो पेपर वाला कोई था, पेपर दो कल कोई तो, एरिया इंटू क्या है, ठीक है, तो चलो ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू एक्स बाई टू, टू ने टू को मार दिया, तो बचा कितना, ए ने ए को मार दिया, वेरी गुड, सिग्मा एल स्क्वायर, तो सिग्मा रो एक्स स्क्वायर, तो बेटा सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से हम लोगों को एक्स बाई एल का रिलेशन मिलेगा ना, हम लोग को निकालेंगे थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, पी बाई एच, तो ये है पी, ठीक है, और ये है एच, तो ये पी होगा और ये एच होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई एल बाई टू, एच कितना होगा इसका, और इसके लिए निकालने क्या, अच्छा ठीक है, वो कितना होगा एक्स बाई टू, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो पी बाई एक्स, फिर यहां से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, तो अभी यहां से अगर निकालेंगे तो एक्स बाई एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सिग्मा बाई रो, या एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एल इंटू रूट ओवर ऑफ सिग्मा बाई रो, ठीक है। सो यहां पर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टू पी बाई एल इंटू रूट ओवर ऑफ कितना है, सिग्मा बाई रो। इस टाइप का तुम लोग यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम लोग यहां तक कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, नॉर्मल पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी फ्लूइड डायनामिक्स सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वेरी गुड, फ्लूइड डायनामिक्स। देखो फ्लूइड स्टैटिक खत्म हो गया, ठीक है, सब लिख लिया ना। अच्छा फ्लूइड डायनामिक में क्या होगा, देखो बेटा, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड इन मोशन। अभी तक देखो कंटेनर में था, अभी कंटेनर तोड़ के बाहर आ गया, बोला कि कितना दिन मुझे पिंजरा में रखोगे, इस पिंजरे से कभी ना कभी तो हम छूट के निकल ही जाएंगे, हाँ कि ना, वेरी गुड। आ गया, ठीक है।